जो खुद को जीतेगा वही दुनिया को बदलेगा। आत्मिक युद्ध, पश्चाताप में जीना, लिविंग इन रिग्रेट के खिलाफ। टोन, फौजी, सीधा, कड़वा, झकझोरने वाला, कोई नरमी नहीं। अलार्म कॉल, चेतावनी की शुरुआत। अब ध्यान से सुन। ये कोई प्रवचन नहीं है, ये अलार्म है। आज का दुश्मन है पश्चाताप में जीना। तेरा सबसे चालाक, सबसे छिपा हुआ और सबसे सड़ा हुआ दुश्मन। लेकिन सुन, एक चेतावनी है। अगर तुझमें अपनी सच्चाई से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं है, अगर तू अब भी अपनी कमजोरियों की चादर ओढ़कर सोना चाहता है, अगर तू सिर्फ सुनना चाहता है लेकिन बदलना नहीं, तो यहीं रुक जा। ये वीडियो तेरे लिए नहीं है। जैसा है वैसा जीवन भोग और उसी में सर, क्योंकि आगे जो आएगा वह न आराम देगा न बहाने छोड़ेगा। ये आत्मा पर सीधा प्रहार है। पश्चाताप में जीना क्या है? उसकी असली पहचान, एक ऐसा मीठा जहर जो तेरे हर पल को बीते कल में डुबो देता है। एक धीमी आग जो शरीर नहीं जलाती बल्कि उम्मीदों को भस्म कर देती है। एक चुप्पी जो बाहर से मौन दिखे लेकिन भीतर चीख चीख कर तुझे तोड़ती रहती है। एक बेड़ी जो बीते पलों की राख से बनी है और हर सुबह तुझ पर और भारी हो जाती है। ये तेरे साथ क्या कर रहा है? पश्चाताप तुझे जिंदा लाश में बदल रहा है। तेरे फैसलों को ताने बनाकर तुझ पर फेंकता है। तेरे आज को बीते कल की सजा बनाकर जीने देता है। तेरे अंदर का योद्धा जो उठना चाहता है उसे शर्म और ग्लानि की दीवार में कैद कर देता है। और सबसे खतरनाक, तू इसे सजा मानकर स्वीकार चुका है। तुझे लगता है, काश मैंने तब वो किया होता, काश मैंने ऐसा नहीं किया होता। झूठ है। तू जानता है कि पछतावे से कुछ बदलने वाला नहीं, पर तू उसी में जी रहा है क्योंकि नया कदम उठाने की हिम्मत मर चुकी है। ये पछतावा तुझे वर्तमान से काट देता है और वर्तमान के बिना तू बस एक स्मृति बन जाता है जो जी नहीं रही, बस भुगत रही है। तेरे बहाने तेरी हार के सबूत हैं। अब क्या फायदा? अगर तू यही सोचता रहा तो तेरा फायदा कभी आएगा ही नहीं। अब बहुत देर हो गई। देरी तब तक है जब तक तू जिंदा है। मरने के बाद ही देर होती है और तू अब भी धड़क रहा है। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। ये सोच तुझे दोबारा कुछ हासिल करने से रोक रही है, ना कि तेरी असली स्थिति। पश्चाताप में जीने का मतलब है खुद को हर दिन दोबारा सजा देना, बीते कल की चाबियों से आज के दरवाजे बंद करना। सीधी चेतावनी, या तू जीतेगा या तेरा दुश्मन। ये पछतावा कोई मासूम भावना नहीं, ये एक रणनीति है तुझे कमजोर रखने की, तुझे रोकने की। तू सोचता है कि ये पश्चाताप तुझे विनम्र बना रहा है, पर सच ये है कि ये तुझे पंगु बना रहा है। तू सोचता है, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूं, पर असलियत ये है तू अपनी हार के पीछे छिपा बैठा है। ये तुझसे क्या छीनता है? तेरा आज, तेरा आत्मबल, तेरा उठ खड़ा होने का अधिकार, तेरा परिवर्तन का साहस, और सबसे बढ़कर तेरा भविष्य। अंतिम चेतावनी, निष्कर्ष। अब सुन, अगर तू चाहता है कि तेरा नाम हो, तेरा सम्मान हो, तो पहले अपने इस पछतावे के पिंजरे को तोड़। ये कोई भावनात्मक बात नहीं,
ये आत्मिक युद्ध है, जहां एक तरफ तेरा बीता कल है और दूसरी तरफ तेरा बनने वाला भविष्य। या तो तू पिछली गलती बनकर जी, या फिर नया अध्याय लिख। मुकाबला होगा, या तू जीतेगा या तेरा पछतावा। अब दो रास्ते हैं। पछतावे को पहचान, उसे जला, सबक ले और नए फैसले से खुद को मुक्त कर। या फिर इसी गड्ढे में पड़ा रह, जहां हर सुबह पिछली रात का रोना बन जाती है। और मत कहना क्या करूं, तू सब जानता है। तू बदल सकता है, पर तू डरता है। अब बहाने नहीं, फैसला कर। क्लोजिंग लाइन, एक लात जैसा झटका। ये आवाज नहीं है, ये एक लात है तेरे अंदर छिपे उस पछतावे की मानसिक गुलामी पर। उठ और खुद को माफ कर और फिर से जी। अब बता, तैयार है अगला वार झेलने के लिए? अगर हाँ, तो अगला वार है संकोच, हेजिटेशन पर। जो तुझसे तेरा पहला कदम, तेरी स्वतंत्रता और तेरे जुनून की उड़ान छीनता है। जो तुझे बोलने से रोककर खामोशी में डुबो देता है। जबकि सच यह है, तू ही सब कुछ है। आत्मिक युद्ध जारी है। विक्ट्री इज विद इन, ओनली इफ यू डेयर। विजय तेरे अंदर ही है, बशर्ते तू लड़ने की हिम्मत रखता हो। धन्यवाद। मदन मोहन, ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन।